देखा जाता है तो फिर तो इंडिया बाप है। बेवकूफों का साथी नहीं है, खुदा अकल फिर पाकिस्तान बाप है। मंदों का दोस्त है। वो जो बड़ा चैलेंज है अभिषेक शर्मा, वो बंदा वन मैन आर्मी। हमने अभिषेक शर्मा को कैसे पकड़ना? अगर पावर 21 सितंबर को मारा, वो एक चक्का मारेगा, दूसरा मारेगा, तीसरे पे वो आउट हो जाएगा। पाकिस्तान मैच जीत जाएगा तो क्या पेट्रोल जो है 260 से 160 का हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान को 14 सितंबर को हराया, 21 को हराया और अब 28 को हराएंगे और पाकिस्तान को बताएंगे कि बाप कौन है और बेटा कौन। लेकिन एक्सपेक्टेशन अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस भी अगर देखा जाता है तो फिर पाकिस्तान बाप है। अब पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान या पाकिस्तानी क्रिकेट लवर जो हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अभिषेक शर्मा, कि हम अभिषेक शर्मा को अगर पावर प्ले में पकड़ लेते हैं तो फिर मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि अभिषेक शर्मा को पकड़ लिया जाए तो हम मैच को, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तानी टीम ने अगर पकड़ना है तो पाकिस्तानी टीम को अभिषेक शर्मा को भी पकड़ना पड़ेगा, पाकिस्तानी टीम को तिलक वर्मा को भी पकड़ना पड़ेगा, पाकिस्तानी टीम को शुभमन गिल को भी पकड़ना पड़ेगा, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, इन 5 को पकड़ना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान ने ये जो क्लेम किया जा रहा है कि वो एक खिलाड़ी ही चल रहा है, रीजन ये है कि उनके दूसरे खिलाड़ी इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि एक कोटा पूरा करके चला जाता है। अगर वो डाउनफॉल में जाएगा तो उसके बाद पीछे शुभमन गिल उससे बड़ा हथियार उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान का साइम अयूब जो है वो ग्राउंड में आए, उसको ग्राउंड में आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान के पास जो लास्ट होप है ना वो फौजी के बाद साथ है साइम अयूब की, कि फौजी के साथ 4 डक ले चुके हैं, जो कि 4 डक ले चुके हैं, कि अगर वो थोड़ा बहुत भी चल गया, अगर साइम अयूब जो है, साइम अयूब चला तो फास्ट इनिंग खेलेगा, ये मेरे से आज लिखवा ले। अगर तो गोल्डन डक पे चला गया तो वो तो और बात है, एक और डक जो है वो तो चला जाएगा, लेकिन अगर वो बंदा परफॉर्म कर गया तो वो फास्ट। भारतीय क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान को वार्न कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया बाप था, इंडिया बाप है और इंडिया बाप रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त देखें, अब किस्मत की देवी किस पे मेहरबान होती है, किस्मत का साथ। तो आप ये देखें कि कल जो मैच था श्रीलंका का और इंडिया का, इंडिया ने किस्मत से जीता है मैच, श्रीलंका ने मैच दिया कोई नहीं था। श्रीलंका ने वो जो उनका नाकाबिले तस्खीर होने का गरूर था वो भी तोड़ा है कि 202। पहली बात तो यह है कि जब ये जो बोर्ड पे 202 लगाए गए थे तो तब तो किसी बंदे के वहमो गुमान में नहीं था कि श्रीलंका जो है वो वार दिया। अब पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच है इसमें भी किस्मत बड़ा मैटर करेगी। अगर पाकिस्तान का साथ दे दिया, मुझे जहां तक लग रहा है ना कि इस दफा कुछ बड़ा होने वाला है और साथ किस्मत की देवी जो है ना वो पाकिस्तान पे मेहरबान होने वाली है। हमारे यहाँ आपने जितने भी मैचेस जीते हैं ना, एक और बात है कि परफॉर्मेंस पे बात करते हैं या टीम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में आपके जितने भी मैच फाइनल्स जितने भी जीते हैं, आप 92 का देख लें, आप अफरीदी के दौर का देख लें, शोएब अख्तर के दौर के फाइनल जो भी आपने जीता, आपके पास कोई अप टू द मार्क टीम कोई नहीं थी, कोई दुनिया की बड़ी टीम आपके पास कोई नहीं थी। वही आप जो है वो लल्लू पंजू लेके गए हुए थे और आपके लल्लू पंजू जो है वो उठा के लेके आए थे। अभी भी आपकी टीम तो नहीं है, आपके पास सलमान अली आ गया है या साइम अयूब है ये लल्लू पंजू ही क्रिकेट के, लेकिन ये लल्लू पंजू भी जो है अगर इन पे किस्मत मेहरबान हो जाती है तो ये मैच उठा के ले आएंगे। कर दिए तो हम भी कर देते हैं। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ऑन द डे ये डिसाइड होता है। और जैसे फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर थे इमरान खान, वो कहा करते कि आखिरी बॉल तक खेलना है, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे बांग्लादेश ने खेला आखिरी गेंद तक, श्रीलंका ने कल आखिरी गेंद तक खेला, फिर सुपर ओवर हुआ, मैच देखा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी कल ऐसा मैच खेले कि जो आने वाले दिनों तक लोगों को याद हो। जीतना हारना बाजी का एक हिस्सा है, इसमें एक यकीनी है एक ना एक काम होना है। तो पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी तो बहुत खुशी होगी, हार जाएगी तो यकीनन उन लोगों को दुख होगा जिन्होंने मैच देखा है। मैच आपका काम ही नहीं है। स्पोर्ट्समैन जो होता है, ये वाहिद गेम थी क्रिकेट जिसमें हमने देखा है कि विराट कोहली का अगर तस्मा खुल गया तो बाबर आजम उसको बांध रहा है, अगर बाबर आजम का खुल गया तो विराट कोहली। हमने ऐसे बड़े क्रिकेटर देखे हैं। अब ये फजूल से लोग आ गए हैं क्रिकेट खेलने, इन्होंने मैदान जंग बना दिया, मैदान सियासत बना दिया। बनाने के लिए नहीं भेजा, ऐसे कारकर्दगी तो आओ वेली रन पड़ोने जोगी, मतलब आप क्रिकेट खेलने गए, आपकी एवरेज बॉलिंग की स्पीड क्या है, आपने विकेट्स कितनी ली है, ये पूछा जाएगा। जिनका काम राफेल गिराना था उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। आपका काम बनता है विकेटें गिराना, आप विकेट गिराएं। देखिए हम इसको मानते हैं कि हमने इंडिया के 6 राफेल तैयारे जमीन बॉस किए हैं और हम नहीं मानते, इंडिया मानता है। इंडिया का अब्बू, इंडिया अब्बू की बात वो फैन जैसे कर रहा है। इंडिया का अब्बू डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कहा कि हाँ जी पाकिस्तान ने राफेल तैयारे कराए, फिर राफेल कंपनी ने माना, फिर इनके वजीर तालीम ने माना और आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया मान रही है। तो इंडिया की शिकस्त तो सबके सामने आ गई है उस जंग में। लेकिन हम 10 मई को और 28 सितंबर को अलग अलग समझते हैं। 10 मई को एक मैदान था, तुम लोगों ने कोशिश की, हमने रिटेलिएट किया और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने ऑन रिकॉर्ड आपकी वो जो अमिताभ बच्चन का शो है केबीसी, उसमें आके आपकी वो महारानी साहबा बहुत ज्यादा अपने जो बहादुरी के और अपने जो अफसाने पेश कर रही हैं, उन्होंने खुद आके कहा कि सानू माफी दे दो, अब जंगबंदी हो जानी चाहिए। और ट्रंप के पास भाग भाग के आप जाते थे और ट्रंप आपके वालिद साहब ने ट्वीट की थी कि इन दोनों के अंदर सीज फायर हो गया, अब कोई जंग नहीं होगी। सर बात यह है कि ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 41 सालों के
और पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं। देन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, और नोबडी किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर तो चीनी मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगी, दूध की नहरें यहाँ बहेंगी, सैलाब जदगान जो है उनको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा उस चीज से, तो ठीक है। एक ट्रॉफी है, इसको हम अपनी ईगो का, सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला क्यों बनाते हैं भाई? और भी क्रिकेट के अलावा भी वो मोहब्बत के अलावा जैसे है ना दुनिया में और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, इसी तरह क्रिकेट के अलावा गेम्स हैं। हॉकी हमारा नेशनल खेल है, स्क्वैश लोग खेलते हैं यहाँ पर, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और बहुत कुछ, लेकिन क्रिकेटर्स को इतना ग्लैमराइज किया जाता है, इतनी इज्जत दी जाती है। वाई? इस मुल्क में एक टीचर को इज्जत देनी चाहिए, एक सहाफी को इज्जत देनी चाहिए, एक अदीब, लिखारी, शायर अभिषेक शर्मा ने हमें 14 सितंबर को मारा। को इज्जत देनी चाहिए, क्रिकेटर को भी इज्जत देनी चाहिए, बट उनको हम अपना बाप बना लें ये जरूरी नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ओह यस व्हाट भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर? पूजा मतलब कुछ भी नहीं होगा, हम जीत जाएंगे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन हमने सोना ही सोना। मुझे आपका जवाब बहुत अच्छा लगा। यकीन करें मैं 9 सितंबर से एशिया कप की हर खबर को कवर कर रही हूँ, हमने हर एंगल को कवर किया। यकीन करें आप जैसा जवाब अभी तक मुझे किसी पाकिस्तान के अवाम से नहीं मिला। अगर तो मैं और वो लोग जो अभी एक दोस्त इधर खड़े थे कह रहे थे कि हमें इंडिया का पता नहीं, पाकिस्तानी टीम का पता नहीं, अल्लाह पे यकीन है, मुझे भी अल्लाह पे यकीन, लेकिन ये बात ले जाइए, इस पे डिबेट कर लीजिए। अगर दो लोग डूब रहे हो, एक काफिर और एक मोमिन हो, खुदा उसको बचाएगा जिसको तैराकी आती होगी। खुदा बंदा जिसको तैराकी नहीं आती वो अम्बलैंड गया होता समंदर दे विच। तो अगर आपको क्रिकेट नहीं आती, हारिस भाई, साइम भाई, सलमान अली आगा एंड जो आपके वो जो क्लाशनकोफ कल्चर दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, रिटेलिएट करना भी चाहिए जिस तरह इंडिया की टीम ने किया, लेकिन आप क्रिकेट खेलने गए हैं। अगर आपने भी वही स्लो एंड स्टडी खेलना है तो भाई हाँ, बाबर बहुत अच्छा खेल रहा था, हम तो वैसे भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अगर साहिबजादा फरहान ने भी बाबर की तरह खेला है तो बाबर के अंदर क्या गलत था? बाबर को क्यों बाहर बिठाया हुआ है? अगर कल जीत जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट की मतलब समझो कि बल्ले बल्ले, अगर कल हार जाते है तो समझो पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ भी नहीं बनेगा। और हर टाइम इससे उम्मीद रखते हैं। अभिषेक शर्मा की हमने क्या तैयारी की हुई है? हमारी टीम ने जिस पूरा मैच एक बंदा एक साइड पे ले जाता है, ठीक है, तो इंशाल्लाह, और ऊपर से स्पिनर उसको सामने नहीं आना चाहिए। स्पिनर आएगा तो स्पिनर पे वो बहुत अच्छा खेलता है, ऊपर से पावर प्ले भी होती है तो उनको काफ़ी सारे मतलब एडवांटेजेस होती है। तो अभिषेक शर्मा और साथ में जो है शुभन गिल, इन दोनों की विकेट चाहिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीत जाएगा। पीछे 8 बंदे उनके पास और भी हैं, वो 10 के 10 खेलते हैं, बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। उनके पास पांड्या है। पांड्या मुझे पसंद है, इंडियन क्रिकेट टीम में अगर कोई प्लेयर पसंद है तो पांड्या पसंद है। कहीं पे भी जीती हुई बाजी को जो है ना वो हनुमान है पूरा। और वो बात ये है कि आपने जैसे पूछा वो जिसका आप नाम ले रहे थे अभिषेक शर्मा, मैं क्रिकेट इतनी ज़्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब लगता है कि अब इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। अब मैंने तब से देखना छोड़ दिया जब माइक हसी ने 3-4 छक्के लगाए थे सईद अजमल को, वो मैंने तब से ही तौबा कर ली थी कि फजूल काम है, लेकिन मारना है। मैं एक इंटरव्यू आज ही देख रहा था शुएब भाई का, तो शुएब भाई उसमें बता रहे थे कि मैं जब बॉलिंग करता था तो मैं विकेट पे मारता नहीं था, मैं तो बंदे के यहाँ मारता था, तो मैं तो यहाँ से बॉलिंग करता था, मैं यहाँ से नहीं करता था। तो हमारे खिलाड़ियों को ये भी इस्तेमाल करना चाहिए, खासा जोर लगाने से वो गधा 18 घंटे जो है ना वो काम करता है, लेकिन जंगल का बादशाह नहीं है, क्योंकि वो गधा है, उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। शेर के पास स्ट्रेटेजी भी है, तो आपने स्ट्रेटेजी भी बनानी है, सिर्फ मेहनत नहीं करते जाना। गधा और शेर किसको कह रहे हैं? एलैबोरेट कर दीजिए। मैंने किसी को गधा और शेर नहीं कहा, मैंने एक मिसाल दी, और मिसाल तो बंदा मक्खी की भी दे सकता है। तो अगर माइंडसेट के साथ खेले तो मतलब 2 मैचेस में पाकिस्तान गधा है, अगर हम 28 का मैच जीत गए तो हम शेर हैं।